लुक चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये किसी और अंदाज में नज़र आए, मुझे ये अंदाज़ पसंद नहीं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, देखिए होम टैब के अंदर है रिबन में, ठीक है। और ये फ़ॉन्ट ग्रुप है हमारा, आपको यहाँ भी पता चलेंगे। ये देखें, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। आप जैसे फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ से आप अलबत्ता यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, राइट क्लिक करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुल हसीब और आज हम अपने चौथे सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम चौथा सेशन शुरू करने जा रहे हैं। चौथे सेशन का पहला ट्यूटोरियल है और इसका टॉपिक है एक्सेल फॉन्ट्स। ये हमारे चौथा सेशन में बताता चलूँ कि हमारा चौथा सेशन जो है ये फॉर्मेटिंग के ऊपर होगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग के बारे में हमने पीछे भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखा था, क्योंकि हमें जो काम करने थे उसके लिए थोड़ा बहुत सीखना उस वक्त भी ज़रूरी था, लेकिन अब डिटेल में हम फॉर्मेटिंग को समझेंगे, ठीक है। और बगैर वक्त ज़ाया कि हम अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम काम शुरू करें, मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ कि मैं बहुत वक्त से कोई ट्यूटोरियल अपलोड नहीं कर रहा था, मेरा कोई नया ट्यूटोरियल नहीं आ रहा था। और चौथे सेशन को शुरू करने में हमने इतनी देर लगा दी। उससे पहले मैं रेगुलरली अपलोड्स कर रहा था, रोज़ाना वीडियोस, लेकिन दरअसल में कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफियात आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपलोडिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ना मैं ट्यूटोरियल्स बना सका। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा आया हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अब जो है वो रेगुलरली कोशिश रहेगी कि ट्यूटोरियल्स अपलोड होते हैं। नहीं तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही बता दूंगा कि मेरा नया शेड्यूल क्या होगा ट्यूटोरियल से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये डाटा आप इससे फेमिलियर होंगे, ये जिन्होंने पिछले ट्यूटोरियल्स देख रखे हैं उन्हें पता होगा कि ये डाटा हमने पहले भी एक दफ़ा इस्तेमाल किया था, लेकिन बहरहाल आज इस डाटा का पर्पज़ वो नहीं है जिस वजह से हमने इसको पहले इस्तेमाल किया था। तो बहरहाल अच्छा जी, अब शुरू करते हैं। देखिए, बाज़ वक़्त क्या होता है कि हम जैसे कि आज हमारे पास ये सामने डाटा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हम डाटा में से किसी चीज़ को बड़ा करना चाहते हैं, ज़रा वाज़िया होकर नज़र आए। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ ये मंथ्स के जो नेम्स हैं और ये एवरेज, ये तमाम टोटल्स वगैरह मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा वाज़िया होकर नज़र आए, थोड़ा बड़ा नज़र आए। तो अब इसकी मुख्तलिफ़ कुछ चीज़ें, और या फिर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ इसकी, यानी कि बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसका लुक चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये किसी और अंदाज में नज़र आए, मुझे ये अंदाज़ पसंद नहीं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, देखिए होम टैब के अंदर है रिबन में, ठीक है। और ये फ़ॉन्ट ग्रुप है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, ठीक है, कैलिब्री, ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेलेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमने फ़ॉन्ट्स ओपन किए, यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे जैसा क्या कमाल की चीज़ ये है, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे बार बार रुकना पड़ता है। जो फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, इसमें एक्सेल में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जब हम कर्सर दूसरे फ़ॉन्ट्स पे लेके जाते हैं तो ये पीछे प्रीव्यू भी देता है कि आया कौन से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने से हमारा टेक्स्ट किस तरह का हो जाएगा। तो ये बड़े ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर रहते हैं इस किस्म के। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रीव्यू नहीं देते, तो उससे काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, उसमें काफ़ी टाइम भी ज़ाया होता है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है। अब मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आप देख सकते हैं। मोस्टली अगर आप कोई बिज़नेस से रिलेटेड काम करें तो टाइम्स न्यू रोमन ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट नहीं बदलते, ऐसे ही रहने देते, ठीक है। क्योंकि फ़ॉन्ट से मिसाल के तौर पे मैं जो करना चाह रहा हूँ वो फ़ॉन्ट चेंज करने से नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बड़ा नज़र आया, फ़ॉन्ट से वो इतना बड़ा नहीं नज़र आ रहा। तो उसका भी सोल्यूशन है यहाँ पर, यह फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट्स के साथ बिल्कुल फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए इसका भी प्रीव्यू दे रहा है। यहाँ पे आके मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मैंने इतना बड़ा कर लिया, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, यहाँ तक कर लेते, ठीक है, कुछ हद तक मुनासिब है। उसके बाद मैं चाहता हूँ यार ये थोड़ा सा ना बड़ा पतला पतला सा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मोटा हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसके मुख्तलिफ तरीके, यहाँ पे एक बोल्ड के लिए बी लिखा हुआ है, साथ इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो इसकी हॉट की कंट्रोल बी भी बताएगा, ठीक है। ये क्लिक किया, बोल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह दोबारा क्लिक किया, बोल्ड ख़त्म हो गया, या दोबारा इसका कंट्रोल बी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ये इसकी हॉट की है, ठीक है।
इसके अलावा फिर ये हमने इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अच्छा, एक चीज़ आप समझते चलें यहाँ पर कि आपने भी शायद नोट किया होगा कि जब हम टेक्स्ट को एक्सेल के अंदर बोल्ड करते हैं तो ये स्पेस ज़्यादा लेता है। कौन सी स्पेस ज़्यादा लेता है? हॉरिजॉन्टल स्पेस ज़्यादा लेता है, ठीक है। ये देखिए, मिसाल के तौर पे यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, देख रहे हैं हम ये सेल की जो ये बॉर्डर है हमारे सेलेक्ट करने पे जो बॉर्डर बन रहा है, एवरेज का ई उससे ऑलमोस्ट सेंटर में है। लेकिन अगर हम इसको बोल्ड करते हैं तो ये उससे बाहर निकल गया, ठीक है। जब टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं हम एक्सेल के अंदर तो वो हॉरिजॉन्टल स्पेस ज़्यादा खेल लेता है। मोस्टली हम इस बात की कोई परवाह नहीं करते, लेकिन ये चीज़ का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए अब इसके साथ अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ से टेक्स्ट की जगह नंबर्स को सिलेक्ट करें और फिर हम इनको बोल्ड करें तो आप देखिए इन्होंने कोई स्पेस नहीं ली। टेक्स्ट की जगह अगर नंबर्स को आप बोल्ड करते हैं तो नंबर्स अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को एक्सेल में बोल्ड करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल स्पेस ज़्यादा खेल लेते हैं, ठीक है। तो एक तो चीज़ रही ये। इसके अलावा ये फ़ॉन्ट चेंज करना या किसी टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह करना, इसके मुख्तलिफ तरीके, एक तो यही है जो मैंने करके दिखाया। इसके अलावा ये एक बटन है यहाँ पे फ़ॉन्ट के ग्रुप में, डायलॉग बॉक्स बटन कहलाता है। तो सॉरी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। आपके पास शायद इतने फ़ॉन्ट्स नहीं होंगे, मैंने बहुत सारे डाउनलोड किए हैं। कैसे डाउनलोड करते हैं, उनको इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं और यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह आपने बाहर से यहाँ से किया था। फिर वही सेम चीज़ यहाँ से आप बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं आराम से, रेगुलर पे रख लें बेशक जिस तरह है। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बदल सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये 2-3 मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है, इनसे आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये समझने वाली है कि मिसाल के तौर पे जी यहाँ पे अब ये देखिए एक बड़ा कॉमन सा फार्मूला H2O हम पढ़ते हैं। तो अब ये H2O लिखा किस तरह, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे H2O लिखूँ और एंटर करूँ तो ये तो ऐसे लिखा गया। अब ये इस तरह तो नहीं हो रहा, तो इस तरह करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एडिट मोड में लाया। एडिट मोड में लाने के तरीके मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे वैसे मैंने उन 3 तरीक़ों में से एक तरीका इस्तेमाल किया जो कि सेल के ऊपर डबल क्लिक करके हम करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स करके यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 2 को सेलेक्ट इसलिए किया ताकि एक्सेल को पता चल जाए कि सब्सक्रिप्ट सिर्फ उसने 2 पर लगाना है, बाकी किसी पे नहीं। ये इस तरह बन गया, ठीक है। इसी तरह फॉर्मेट सेल्स के ज़रिए आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मिसाल के तौर पे लाजमी नहीं है हर सिचुएशन हर कंडीशन में, बाज़ वक़्त आपको ऊपर जाकर फाउंड ग्रुप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मिसाल के तौर पे इन वैल्यूज़ को बोल्ड करना है, इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, देखें मिनी टूल बार ओपन हो गई। ये मिनी टूल बार को हम पिछले ट्यूटोरियल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके मज़ीद जो है इस्तेमाल इस तरह भी आपको यहाँ भी पता चलेंगे। ये देखें, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें हैं। आप जैसे फाउंट का कलर चेंज कर सकते हैं, सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, फाउंट साइज़, फाउंट स्टाइल आप अपने बदल सकते हैं, फाउंट्स की थीम बदल सकते हैं। इस तरह की कई चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पर। ये मिनी टूल बार का इस्तेमाल करके भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप अलबत्ता यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स में चले जाएं, मिनी टूल बार से आप ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पर आ जाए, फॉर्मेट सेल्स में आ जाए, यहाँ से स्ट्राइक थ्रू, ये लें, ये स्ट्राइक थ्रू हो गया, Ctrl+Z अनडू, ठीक है। दोबारा है फॉर्मेट सेल्स, यहाँ से आप बेसिक सब्सक्रिप्ट कर लें या सुपरस्क्रिप्ट कर लें, ये इस तरह होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फाउंट्स की फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ताला फॉर्मेटिंग की फाउंट्स से रिलेटेड जो फॉर्मेटिंग है उसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी और आपको वीडियो इंशाल्लाह ताला जो पसंद आई होगी। मुझे इंशाल्लाह ताला यकीन है। मेरी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब है जिसकी वजह से मुझे जो है वो बात करने में दिक्कत हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फिर भी इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह ताला हम जल्दी अपलोड करते रहेंगे। आप तो बस आप दुआ करते रहें, आप लोगों की दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह ताला हमारा काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। और इसके अलावा ये है कि अभी हमारा फॉर्मेटिंग का अब ये चल रहा है सेशन,
तो इसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग नए हैं और उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, मिसाल के तौर पे फार्मूला से रिलेटेड या काफ़ी सारी चीज़ें, तो हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स हैं, उनको जिस भी चीज़ में कन्फ्यूजन है वो पिछले ट्यूटोरियल्स जाके देखिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम दोबारा एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हम पीछे एक दफ़ा डिटेल से चीज़ को डिस्कस कराते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और बाकी ये कि कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो के ऊपर, और अपना खूब ध्यान रखिए, और इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।